नमस्कार, मैं सुनील डांग। साथियों, आज बात करेंगे लॉकडाउन 4 56वें दिन में प्रवेश कर रहा है और अनेक ऐसी समस्याएं आ रही हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे की गैर मौजूदगी में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। प्रवासी मजदूर 26 मार्च से लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने अपने घरों तक पहुंचने का, और वह सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। चाहे वो बस अड्डों पे देख लीजिए, चाहे उनको हाईवेज़ पे देख लीजिए, चाहे उनको रेलवे स्टेशंस पे देख लीजिए, जहाँ भी उनको कोई छोटी सी भी रोशनी नज़र आती है वह सारे के सारे उस तरफ दौड़ लेते हैं। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि वह लोग शहरों में सुरक्षित नहीं हैं? ऐसा क्यों लग रहा है कि वह जहाँ काम कर रहे हैं उनके हकों को हम नहीं दे रहे हैं? उनका क्यों धीरे धीरे रुझान अपने गांव की तरफ हो रहा है? एक समय था कि हमेशा चर्चा होती थी कि लोग अपना गांव छोड़ के शहर क्यों आ रहे हैं, और अब उसका उल्टा हो रहा है कि लोग कह रहे हैं शहर छोड़कर आप अपनी कमाई को छोड़कर अपने अपने घरों की तरफ क्यों जा रहे हैं। इस दर्द को समझना होगा, हमें उनके हकों को देना होगा। अदरवाइज़ वह वापस अपने अपने अगर गांव चले गए तो आपकी इंडस्ट्री कहीं पर भी वो उत्पादन नहीं कर पाएगी, उस जगह तक नहीं पहुंच पाएगी जहां से ये लॉकडाउन शुरू हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का एक नया पैकेज देकर अर्थव्यवस्था में नया रक्त संचार करने की कोशिश की। उनका सोचना था कि अगर हम 10% ऑफ द जीडीपी को अगर डाल देंगे तो अर्थव्यवस्था में फिर से एक नई जान फूंक जाएगी। इस चीज़ का खुलासा पूरी तरह से एफएम ने 5 दिन की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिट बाय बिट किया, लेकिन जो बात मुझे बड़ी समझ में आई वो थी एमएसएमई। सरकार चाहती है कि स्वदेशी को आगे लाया जाए इस उद्योग के सहारे, और ये उद्योग वापस जब चलेंगे तो रोज़गार भी देंगे। पर एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि रोज़गार तो देंगे, पर श्रमिक कहाँ हैं? वह तो अपने अपने घरों के लिए रास्ते पे निकल पड़े हैं। उनको वापस लाना अब बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो मानसिक रूप से बहुत अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनके हकों को दिया नहीं गया, लिहाजा वह अपने अपने परिवारों में लौट जाना चाहते हैं। अगर वो वापस नहीं आएंगे तो एमएसएमई के उद्योग कैसे चलेंगे? फिर तो ठेकेदारों को पता होगा कि इतनी एक्यूट प्रॉब्लम है तो वह उनकी वेजेस बढ़ा देंगे। वेजेस बढ़ने का मतलब है कि उस उत्पादन के मूल्य में इजाफा। अगर वो इजाफा हो गया तो मार्केट के अंदर उन प्रोडक्टों को कौन खरीदेगा? क्योंकि लोगों के पास पैसा तो है नहीं, और अगर पैसा होगा तो उनमें वो जिज्ञासा और लालसा नहीं होगी कि मैं इसको खरीदूं। और ख़रीदने का अगर मन भी हुआ तो विदेशी चीज़ें अगर उसके कंपटीशन में कम रेट में हैं तो वह स्वदेशी चीज़ नहीं खरीदेगा, फिर से वो विदेशी की तरफ मुड़ जाएगा। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होगा। नंबर 2, जो नए पैकेज के अंदर मनरेगा के वेजेस मिले हैं 202 रुपये पर डे, और जो भी मजदूर इस पे काम करेगा ग्रामीण इलाकों के अंदर उनको साथ में सूखा राशन भी मिलेगा। ये सब हुआ तो निश्चित मान लीजिएगा कि उसको आने का जो एक आकर्षण हो सकता है वह नहीं होगा। वो सोचेगा मैं अपने खेतों पे हूँ, खेतों का काम कर रहा हूँ, जब मुझे खेती नहीं करनी तो मैं मनरेगा में काम करके पैसा कमा रहा हूँ, साथ में मुझे सूखा राशन मिल रहा है। परिवार का सुख, सुरक्षा और मकान मालिक को बार बार पैसा मांगने की भी किल्लत नहीं। लिहाजा ये सारी चीज़ें अगर उसको सुरक्षित महसूस हो गई तो ये मान लीजिएगा कि वह वापस लौटकर शहर नहीं आएगा। यह भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको समझना होगा। कुछ श्रमिक तो अभी भी रेलवे ट्रैक्स पे चल रहे हैं, और कुछ लोग तो धीरे धीरे अपने घरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अम्फान साइक्लोन जो आया है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के आसपास, उन श्रमिकों को फिर से रोक दिया गया, क्योंकि उनका कहना है कि 300 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ये हिट करेगा। लिहाजा उनका उन
इलाकों में जाना सुरक्षित नहीं है। जो लोग ये मान के चल रहे थे कि वो घर जाकर सुरक्षित हो जाएंगे, उनको लग रहा है कि अब यहाँ आकर भी हमें चैन नहीं है। क्या हम उनको चैन, सुरक्षा और वो भावना दे सकते हैं जिसमें वह महसूस करे कि यह भारत मेरा अपना है? साथियों, 56 दिन गुजर गए हैं, चौथा लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है। अभी भी कोरोना वायरस के ऊपर कोई भी वैक्सीन इजाद नहीं हो पाई, लिहाजा ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये लॉकडाउन कब तक चलेंगे। आपको याद होगा 1918 में जब स्पेनिश फ्लू आया था, वो आज भी हमारे साथ चल रहा है। चाहे उसके नाम वक्त वक्त पे बदल जाते हैं, उसकी फैमिली के नए नए नाम आ जाते हैं, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे बर्ड फ्लू हो, H1N1 हो, उसके ऊपर रिसर्च जारी रहती है, वायरस के ऊपर वैक्सीन बनती रहती है 100 साल गुजर जाने के बाद भी। अभी तो पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, लिहाजा ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि ये कब तक हम इसके ऊपर विजय पा पाएंगे। कई कंट्रीज़ अरबों खरबों डॉलर लगाकर रिसर्च तेज़ी के साथ कर रही हैं। सबसे ज़्यादा तेज़ी से मैंने जैसे लास्ट वाले अपने एपिसोड में कहा था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कर रही है। आई क्रॉस माई फिंगर्स कि वो रिसर्च सही होगी। अगर वो सही हुई तो मानवता के लिए बहुत बड़ा ये पुरस्कार होगा। मैं समझता हूँ कि आप सरकार से ज़्यादा सचेत हैं। सरकार ने अगर कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो या फिर मुंह पे मास्क रखो, ऑफिसेस के अंदर भी आप नए डिस्टेंसिंग के साथ बैठो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में भी एक डिस्टेंस मेंटेन करो, तो बहुत ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका धैर्य। उस हथियार को सुरक्षित रखिए और आने वाले समय को बिल्कुल महफूज समझिए। आपको ये कंटेंट कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।